वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। नाउ यू आर इन लेवल 3। अब आज से आप लोगों का लेवल 3 शुरू होता है। लेवल 2 आप लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो लेवल 3 में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है नाउन्स के काइंड्स। नाउन्स का डिफिनीशन सभी को मालूम है। ए नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। सिंपल वर्ड में मैं बोलता हूँ। और ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, नाउन्स आर वर्ड्स। नाउन्स क्या है? वर्ड्स हैं। सिंपल, नाउन्स आर वर्ड्स वी यूज फॉर थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपुल। ऐसे वर्ड्स हैं जिससे कि हम लोग किसी थिंग्स, पीपल, प्लेस, एनिमल्स को संबोधित करते हैं। ठीक है, किसी का नामांकन करना है, नाम है, जितना भी सामान दिखाई दे रहा है वो सब नाउन है। और जिस नाम से उसे पुकारते हैं वो क्या है? नाउन्स है। तो चलिए उस नाउन्स को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसे कितने भाग में बांटते हैं? हाथों की अंगुलियां 5 तो 5। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन है? फर्स्ट है कॉमन नाउन्स, सेकंड प्रॉपर नाउन्स। लेवल 2 में हम लोग पढ़े भी थे प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स। आज 3 नाउन्स और पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो 5 नाउन्स हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऑल नेम्स आर नाउन्स। जितने भी नाम हैं वो क्या हैं? नाउन्स हैं। क्लियर? और नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स, 5 काइंड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन्स। ए कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम। क्या है? कॉमन नेम गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेज और थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड। समान काइंड का, समान प्रकार के, चाहे तो पर्सन्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लेसेज हो या थिंग्स हो, उसके लिए एक नाम से संबोधित करते हैं और उसे नाम को कहते हैं हम लोग क्या? कॉमन नाउन्स। जैसे कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में, तो कोई रोहन है, कोई गीता है, उसका नाम कविता है, वो मोहित है, वो सुमित है। तो इन सभी को हम एक नाम से संबोधित करते हैं और वह नाम है स्टूडेंट्स, है ना। तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब स्टूडेंट में भी 2 प्रकार के हैं। एक वह जो मेल है, जो बॉयज ग्रुप, और एक फीमेल है जो गर्ल्स ग्रुप, यानी बॉय और गर्ल। बॉय बोले स्टैंड अप बॉयज, तो जितने भी लड़के वो बैठ खड़े हो गए। तो बॉयज से लड़कों को संबोधित किए, गर्ल्स से लड़कियों को संबोधित किए। तो ये बॉयज और गर्ल्स भी हैं, वो क्या है? कॉमन नाउन। अब बॉयज बोले तो जितने भी बॉयज हैं, लड़के हैं, सभी आ गए। गर्ल्स में सभी लड़की आ गई। और कॉमन नाउन का क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। हम लोग सीखे हैं। तो चलिए देखते हैं। कैट्स आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो यहाँ कैट्स और डॉग्स ये दोनों क्या है? क्या है? कॉमन नाउन। कैट्स में जितनी बिल्लियां हैं सभी आ गई, डॉग्स में सारे कुत्ते आ गए। ट्रेन्स, द ट्रेन्स कम ऑन द रेलवे ट्रैक्स। ट्रेन्स में जितने प्रकार के ट्रेन हो सभी आ गए। रेलवे ट्रैक्स कॉमन नाउन, सारे तरह के रेलवे ट्रैक्स आ गए। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। पार्क और चिल्ड्रेन ये दोनों क्या हो गए? कॉमन नाउन। एक तरीका और है पकड़ने का कि पार्क का प्लूरल पार्क्स होता है ना। और कई पार्क हो सकते हैं, ठीक है ना। हनुमान नगर पार्क, कंकाबाग पार्क, मलाही पकड़ी पार्क, है ना, रेनबो पार्क। तो वो सारे तरह के पार्क को एक ही नाम से संबोधित करते हैं, जिसको कहते हैं पार्क। तो पार्क क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्लियर? अब यहां देखिए क्वेश्चंस है। इनसर्किल द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब इन चारों सेंटेंस में आपको क्या करना है? कॉमन नाउन को इनसर्किल करना, यानी गोल गोल घेरा में घेरना है और उधर लिखना भी है। तो लेवल 2 आप लोग पार करके आए हैं, आप लोग लेवल 3 में हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताना शुरू कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी इज अ ग्रेट कैप्टन। इसमें कॉमन नाउन्स कौन है? कैप्टन। वेरी गुड, सही जवाब आया है कि कैप्टन जो है वो क्या है? कॉमन नाउन्स।
क्यों? क्योंकि कैप्टन का प्लूरल होता है कैप्टन्स, है ना। इंडिया का कैप्टन, पाकिस्तान का कैप्टन, श्रीलंका का कैप्टन, सब आ गया कैप्टन में। तो कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन। द एरोप्लेन लैंड्स ऑन द एयरपोर्ट, इसमें बताइए, बोलिए कौन कौन है? एक दो है इसमें, अच्छा एक एरोप्लेन है, जितना भी हवाई जहाज है सब आ गया, और एयरपोर्ट में सभी एयरपोर्ट आ गए। तो दो कॉमन नाउन्स हैं इसमें, एरोप्लेन और एयरपोर्ट, आप लिख लेंगे, क्लियर। थर्ड देखिए, द टी इज हॉट, इसमें टी है सिर्फ, ओके वेरी गुड, टी चाय, रेड लेवल टी हो, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे ऑरेंज टी हो, सभी टी इसमें आ गया। तो टी आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ बुक से बुक्स बनता है, टेबल से टेबल्स होता है, प्लूरल दोनों का होता है, तो ये दोनों का दोनों क्या है? कॉमन नाउन है। वाह क्या तरीका निकाला, बुक कई तरह के होते हैं, टेबल भी कई तरह के होते हैं, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। तो सेंटेंस में आज आप लेवल 3 में कॉमन नाउन आसानी से पकड़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं और थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। अब मन लग रहा है पढ़ने में, है ना, लेवल 3 में। फिफ्थ देखिए, मिस्टर रमन इज एन इंजीनियर, बताइए कौन है? इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर क्या है? कॉमन नाउन है। क्या कि क्यों? क्योंकि आपके मोहल्ले में 10 इंजीनियर रहते हैं, गांव पर भी इंजीनियर है, सबको इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब कहते हैं, तो ये सब कॉमन नाउन हो गया। चिल्ड्रेन यूज पेंसिल्स टू राइट, बताइए, चिल्ड्रेन और पेंसिल्स दो हैं, अच्छा वेरी गुड, चिल्ड्रेन एक और पेंसिल्स दो, सही जवाब है, ये दोनों कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, सोल्जर्स फाइट फॉर आवर कंट्री, सोल्जर्स फाइट फॉर आवर कंट्री, अच्छा कंट्री हमारा क्या है? कॉमन नाउन, और सोल्जर्स भी कॉमन नाउन ले सकते हैं। अच्छा, इलाहाबाद इज ए बिग सिटी, क्या हो गया? सिटी, सिटी कॉमन नाउन, क्योंकि इलाहाबाद एक शहर है, पटना इज ए सिटी, रांची इज ए सिटी, वेरी गुड, सही जवाब है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाम होता है। जैसे मेरा नाम क्या है? अनंत सर, तो अनंत सर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तुम्हारा नाम क्या है? सुमित कुमार, तो सुमित कुमार क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य राज, आदित्य राज क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा भारती, तो तुम्हारा पूजा भारती क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। काहे कि हम जब बोलेंगे आदित्य राज तो खाली आदित्य राज आएगा, किसी पर्सनल का जो नाम होगा उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन, है ना। किसी खास को जिस नाम से संबोधित करते हुए होता है क्या? प्रॉपर नाउन, तो सबको आता है। जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, इसमें प्रॉपर नाउन कौन कौन है? एक जयपुर है और दूसरा इंडिया है, क्योंकि देश तो बहुत है, कंट्री बहुत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, अमेरिका, और इंडिया भी एक कंट्री है, तो इंडिया से इंडिया, अमेरिका से अमेरिका, है ना। तो इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जयपुर सिटी है ना, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ हिंदूज, तो गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन, और हिंदूज को भी आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, है ना, और उसमें क्या एक हिंदूज है, तो उसे भी कह सकते हैं कि हिंदूज से सारे हिंदूज आ गए, है ना, हिंदू हिंदूज। और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, और सन भी पूरे ब्रह्मांड में एक ही है ना, एक प्रॉपर को कहते हैं। तो अर्थ और सन हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का एक बड़ा बढ़िया खूबी है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स कहीं भी रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे शुरू में रहे, चाहे अंत में रहे,
हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन क्या कहता है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स फॉर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स को यूज करके आपको निम्न सेंटेंस को फिर से लिखना है। क्लियर है? तो फर्स्ट सेंटेंस है रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो रेड में आर क्या होगा? कैपिटल होगा। अच्छा, क्योंकि रेड फोर्ट लाल किला क्या है आपका? कॉमन नाउन। और दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो ये भी कैपिटल में होगा, DELHI दिल्ली। अब पूरा सेंटेंस लिखिएगा, रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। हम सिर्फ कॉमन प्रॉपर नाउन को लिखते हैं। द रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। तो कौन सा एक? रामायण। वेरी गुड, आर कैपिटल हो जाएगा, RAMAYAN रामायण। और हिंदूज का H कैपिटल हो जाएगा, हिंदूज। रोहित गोज टू स्कूल डेली। क्या होगा? रोहित आपका कैपिटल होगा, ROHIT। सिर्फ एक प्रॉपर नाउन है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट। इस सेंटेंस में कौन है प्रॉपर नाउन? अर्थ। वेरी गुड, तो अर्थ का ई कैपिटल हो जाएगा। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें प्रॉपर नाउन न्यू दिल्ली और इंडिया। वेरी गुड, तो NEWN कैपिटल, दिल्ली का D कैपिटल और इंडिया का I कैपिटल। मनोरमा लॉस्ट हर टाइटन वॉच। कौन है? मनोरमा और टाइटन। वेरी गुड, मनोरमा और टाइटन, ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन। तो आप प्रॉपर नाउन भी पकड़ने लगे, है ना? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। प्रॉपर और कॉमन नाउन्स हमें चुनना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये जो सेंटेंस दिए हुए 7 सेंटेंस, इन 7 सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है, और आपको लिखना है। क्लियर? जैसे इसमें शिवम आपका प्रॉपर नाउन है, तो शिवम और ब्रैकेट में P और कॉमा। फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है, फ्रेंड और ब्रैकेट में C। इस प्रकार से आपको जवाब देना रहेगा। एग्जाम में आएगा तो आप लोग बनाएंगे। द गंगा इज अ होली रिवर। द गंगा इज अ होली रिवर। तो यहाँ पर गंगा देख रहे हैं, G कैपिटल से है, तो गंगा नाम है, रिवर का और कैपिटल से है, तो प्रॉपर नाउन है GANGA, ब्रैकेट में P कॉमा। और रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि रिवर बहुत सारे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, है ना? तो RIVER रिवर, ब्रैकेट में C कॉमन। क्लियर? नेक्स्ट, मिस नेहा टीचेज द स्टूडेंट्स। मिस नेहा क्या कर रही है? स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। तो मिस नेहा एक टीचर का नाम है, तो मिस नेहा इज प्रॉपर नाउन। हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, P से प्रॉपर नाउन आप लिख लिया कीजिएगा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, तो यह प्लूरल है, इसलिए यह नेचुरली कॉमन नाउन है ही, और स्टूडेंट्स में सारे छात्र आ जाते हैं, तो दिस इज कॉमन नाउन। हम यहाँ पर C से कर दिए, कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई क्या है? एक बड़ा शहर है। शहर तो बहुत सारे हैं, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, रांची। तो मुंबई क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। और सिटी क्या है? कॉमन नाउन। देख रहे हैं कितना आसानी से पता चल रहा है? आप लोग ही बताइएगा अब। जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसमें प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन कौन है? बताइए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जून क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। और मंथ क्या है? कॉमन नाउन। मंथ हमारा क्या आ गया? कॉमन नाउन। और ईयर, ईयर भी कॉमन नाउन
है ना, 1999 ईयर है, 2000 ईयर है, 2021 ईयर है, 2020 ईयर है ना। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, इसमें बताए संडे प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। कॉमन नाउन वीक, WEEK वीक मीन्स सप्ताह, है ना, कॉमन नाउन। डे कॉमन नाउन, वेरी गुड। ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, इसमें ताजमहल प्रॉपर नाउन, वेरी गुड, P। मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन। तो अब आप लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बताने लगे हैं। तो प्रॉपर नाउन क्लियर, कॉमन नाउन क्लियर। तो अब चलिए एक और नाउन देखते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब हो गया ग्रुप, कलेक्शन, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, है ना। तो इसका डिफिनीशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। कोई ऐसा नाम जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को संबोधित करता हो, तो वैसे नेम को हम लोग कहते हैं क्या, कलेक्टिव नेम। ठीक है, सॉरी कलेक्टिव नाउन्स, वैसे नेम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। तो डिफिनीशन क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। क्लियर है। द फॉक्स वांट्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, है ना। अंगूर के गुच्छे के लिए हम लोग ग्रुप ऑफ ग्रेप्स न बोलकर क्या बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। उसी प्रकार ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को कहते हैं गैंग, GANG गैंग, है ना, गैंग है थीव्स का, चोरों का समूह को क्या कहते हैं, गैंग। आई बॉट अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स के गुच्छे को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, बकेट, BOUQUET। बकेट का स्पेलिंग क्या होता है, BOUQUET, बकेट, बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का गुच्छा, फ्लावर्स के समूह को क्या कहते हैं, बकेट। ग्रेप्स के समूह को क्या कहते हैं, बंच। थीव्स के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग। चलिए इस कलेक्टिव नाउन्स पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सताते हैं, तो अब हम लोग इसे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हमें फिल करना है हेल्प बॉक्स की मदद से। यह हेल्प बॉक्स है, विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फॉर द पीपल, सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स देना है। क्लियर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। फर्स्ट है हमारा ए, ब्लैंक है, ऑफ पीपल। पीपल के समूह को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, क्रू, बैंड, कंपनी, मॉब, बेंच, गैंग, च्वाय, ट्रूप, टीम, आर्मी, इसमें से चुन के लिखना है। तो मॉब कहते हैं, मॉब माने कि मॉब है, लोगों का मॉब है ना, झुंड है। मॉब ऑफ पीपल, ए मॉब, MOB, मॉब ऑफ पीपल। क्लियर। लोगों का जहां झुंड देखिए तो कहिए मॉब है, वाह बहुत मॉब है। नेक्स्ट है ए ऑफ सेलर्स, बताइए इसमें से कौन सा होगा। सेलर्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सेलर्स मतलब कौन, जो पानी के जहाज में, पानी का जहाज चलाता हो, पानी में नाव चलाता हो, है ना। तो उनका जो सेलर्स है ना, यानी बहुत सारे नावों का, नाविकों का समूह है ना, बहुत सारे नाव जा रहे हैं, बहुत सारे जहाज जा रहे हैं। तो ए ऑफ सेलर्स किसे कहते हैं, क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स। उसके लिए वर्ड बहुत अच्छा है, क्रू, CREW, क्रू। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ए ऑफ सिंगर्स। अब सिंगर्स के समूह को क्या कहते हैं, खोजिए उसमें से, देखिए और बताइए मेरे को जल्दी से, क्या होगा, क्वायर, CHOIR, क्वायर,
CHOIR, choir of singers, a choir of singers। नेक्स्ट है एंड ऑफ सोल्जर्स। अब सोल्जर्स के समूह को क्या कहते हैं? देखिए तो ऊपर में से कौन सा होगा? बैंड, कंपनी, मॉब, बेंच, गैंग, ग्रुप, टीम, आर्मी। क्या होगा? आर्मी, है ना। हम अपने समूह सोल्जर्स को क्या कहते हैं? आर्मी। आर्मी का मतलब हो गया बहुत सारा सिपाही, है ना, बहुत सारे सिपाही आ रहे हैं तो उसे कहते हैं आर्मी। ए ऑफ म्यूजिशियंस, तो इसको क्या कहेंगे? म्यूजिशियंस के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? बैंड कहते हैं ना, बैंड बाजा, बैंड बाजा बज रहा है तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड बाजा, उसकी शादी में बैंड बाजा आया है तो बैंड को मतलब हो गया क्या? म्यूजिशियंस का समूह, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ए ऑफ जजेज, और जजेज के समूह को क्या कहते हैं ये बताइएगा मेरे को। जजेज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। बेंच, बेंच मतलब होता है बैठने वाला बेंच, वो तो होता ही है, लेकिन जजों का बेंच होता है, जजों का भी बेंच होता है। जज के समूह को हम लोग कहते हैं क्या? बेंच। सेम चीज, BENCH, बेंच मतलब हमारा बेंच तो है ही जिसमें कि आप लोग बैठे हुए हैं, और जज के भी समूह को बेंच कहते हैं कि बंच, बेंच ऑफ जजेज, है ना, जज का बेंच है यानी जज का समूह। ए ऑफ थीव्स, अब थीव्स के समूह को क्या कहते हैं? ये तो मैंने आप लोग को बताया ही था, है ना, तो बताइए क्या है? गैंग। वाह, GANG, गैंग, गैंग ऑफ थीव्स, ये भी हो गया। अब देखिए ए ऑफ एक्रोबैट्स, अब एक्रोबैट्स के समूह को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? ट्रूप। वेरी गुड, TROUPE, ट्रूप, ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स, है ना। तो ए ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स, एक्रोबैट्स का मीनिंग क्या होता है? कलाबाज, जो कला दिखाता है ना उसे कहते हैं कलाबाज, बड़ा कलाबाजी दिखा रहा है ना, कलाबाज। तो कलाबाज जो होते हैं उसे हम लोग एक्रोबैट्स भी कहते हैं, और उसके समूह को कहते हैं क्या? ए ट्रूप, TROUPE, ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स। इस सर्कस में बहुत सारे कलाबाज आए हैं, है ना। ए ऑफ प्लेयर्स, तो इसके समूह को क्या कहते हैं? प्लेयर्स के समूह को टीम, इंडियन टीम, है ना, TEAM, टीम, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट है ए ऑफ एक्टर्स, तो एक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं? कंपनी, COMPANY, कंपनी। तो ये आप देखें ना कि किस प्रकार से हम लोग सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स को फिल करते हैं। तो याद रखेंगे, ए मॉब ऑफ पीपल, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए क्वायर ऑफ सिंगर्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बेंच ऑफ जजेज, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स एंड ए कंपनी ऑफ एक्टर्स। तो यहाँ पर आप जो कलेक्शंस देख रहे हैं ना, ये सारा कलेक्शंस किसका है? पीपल का, लोगों का कलेक्शंस, अलग अलग तरह के लोगों का कलेक्शंस को, ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो हम लोगों ने इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की मदद से देख लिया, है ना। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं, और यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चंस है, ध्यान देंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स। अब ये सब एनिमल्स के लिए एक सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स लिया जा रहा है फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन। अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, है ना, और उनके लिए हमें एक कलेक्टिव नाउन्स देना है। तो जैसे आपका ग्रुप्स हैं जिसको कहते हैं ड्रोव, हर्ड, सोल, फ्लॉक, पैक, यॉक, स्वार्म, ब्रूड, प्राइड, कॉवे। अब ये किन एनिमल्स को ग्रुप्स के लिए क्या कहा जाता है यह भी आपको याद रखना है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका तो सबसे प्रिय आपका फिश है,
तो फिश के समूह को यानी फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं? बहुत सा फिश देखिएगा तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? इसमें से चुनिए कौन सा होगा? वेरी गुड, सोल। मछलियाँ खाते हैं तो जानते भी हैं, SHOAL, सोल ऑफ फिश, है ना। मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? सोल, SHOAL। सेकंड, A ऑफ ऑक्सेन। अब ये बताइए कि ऑक्सेन के समूह को इसमें से चुनकर बताइए कि कौन सा होगा? योक, YOKE, योक। योक हो गए, योक ऑफ ऑक्सेन, YOKE, योक ऑफ ऑक्सेन। नेक्स्ट है A ऑफ कैटल। कैटल के झुंड को क्या कहते हैं? ये हमारे को आप लोग बताएंगे। देखिए इसमें से कौन सा होगा? हर्ड, HERD, हर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल, HERD, क्लियर है? HERD, हर्ड ऑफ कैटल। नेक्स्ट है A ऑफ चिकन्स, जिसे कि आप लोग खाते हैं। A ऑफ चिकन्स, नॉनवेज वाले लोग खाते हैं ना, तो चिकन्स के समूह को क्या कहते हैं? ये बताएंगे इसमें से देख करके। ब्रूड, BROOD, ब्रूड, BROOD, ए ब्रूड ऑफ चिकन्स। नेक्स्ट है A ऑफ शिप। अब बताइए शिप के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? देख के ऊपर से कोई भी। फ्लॉक, वेरी गुड, फ्लॉक, FLOCK, ए फ्लॉक ऑफ शिप, FLOCK, ए फ्लॉक ऑफ शिप। A ऑफ डियर, डियर के समूह को क्या कहते हैं? देख करके बोलेंगे। डियर के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। ड्रोव, वेरी गुड, D से डियर और D से ड्रोव, DROVE, ड्रोव। ये सब याद रख करना पड़ेगा आपको, है ना। ए ड्रूव ऑफ डियर, DROVE। नेक्स्ट है A ऑफ उल्व्स। उल्व्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे। उल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पैक, PAC के पैक, ए पैक ऑफ उल्व्स, PAC के पैक, पैक ऑफ उल्व्स। और A ऑफ बीज, बीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ये बताएंगे देख कर के इसमें से क्या होगा? 8, क्या है? वेरी गुड, स्वार्म, SWARM, ए स्वार्म ऑफ बीज, SWARM, स्वार्म ऑफ बीज। नेक्स्ट है A ऑफ लायंस। और लायंस के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राइड, है ना। प्राइड ऑफ लायंस, PRIDE, प्राइड ऑफ लायंस। और लास्ट बच गया A ऑफ पैट्रिएज। और पैट्रिएज के समूह को क्या कहते हैं? तो सभी लोग बता देंगे, कॉभे, COVEY। अब ये आपको याद करना होगा, ये जो है ना याद रखना होगा। ए सोल ऑफ फिश, सभी लोग बोलेंगे। ए योक ऑफ ऑक्सेन, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए ड्रॉप ऑफ डियर, ए स्वॉर्म ऑफ बीच, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए कॉभे ऑफ पैट्रिजेज। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। अब कुछ और हमारा पीपल्स देख लिए थे, एनिमल्स देख लिए, अब देख लिए थिंग्स। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के कलेक्शंस को क्या क्या कहा जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, सूट, सेट, डॉजन, लाइब्रेरी, बंच, पील, क्लम, पैक, क्लस्टर, बकेट। तो चलिए सबसे पहला है A ऑफ बनानाज। बनानाज 2 दर्जन केला, है ना, 2 डॉजन्स। तो इसको कहते हैं क्या? डॉजन में, DOZEN, डॉजन, ए डॉजन ऑफ बनानाज। क्लियर? क्या हो गया? ए डॉजन ऑफ बनानाज। नेक्स्ट है A ऑफ क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स के लिए हम लोग कहते हैं ना सूट सिला लो, तो सूट ऑफ क्लॉथ्स, ए सूट, SUIT।
है ना, मम्मी सूट सिलाई है, ए सूट ऑफ क्लॉथ्स। नेक्स्ट है ए ऑफ बुक्स। तो हम लोग कहते हैं ना, लाइब्रेरी में गए हैं बुक पढ़ने पापा, तो लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ए ऑफ केज, तो क्या हो जाएगा केज के लिए, बंच, BUNCH, बंच ऑफ केज, BUNCH, बंच ऑफ केज, ए बंच ऑफ केज। नेक्स्ट है ए ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बताए ही थे, बकेट, BOUQUET, बकेट, BOUQUET, बकेट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है ए ऑफ क्रॉकरी। तो क्रॉकरी के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सेट, सेट ऑफ क्रॉकरी, है ना, ए सेट ऑफ क्रॉकरी, ए सेट ऑफ क्रॉकरी। ए ऑफ ट्रीज। ट्रीज के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ये बताइए। यस, क्या कहते हैं, क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, CLUSTER, क्लस्टर ऑफ ट्रीज। ए ऑफ बेल्स। बेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा, क्या कहते हैं, क्लम्प, वेरी गुड, क्लम्प, क्लम्प ऑफ बेल्स, CLUMP, क्लम्प, ए क्लम्प ऑफ बेल्स। नेक्स्ट है हमारा ए ऑफ कार्ड्स। और कार्ड्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पैक, पैक ऑफ कार्ड्स, पैक, PACK, पैक ऑफ कार्ड्स हो गया। और एक लास्ट बच गया ए ऑफ स्टार्स। और स्टार्स के तारों के झुंड को क्या कहते हैं, पील, PEAL, पील। तो ये याद रखेंगे किनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, ए डजन ऑफ बनानाज, ए सूट ऑफ क्लॉथ्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए बंच ऑफ केज, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, ए सेट ऑफ क्रॉकरी, ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, ए क्लम्प ऑफ वेल्स, ए पैक ऑफ कार्ड्स एंड अ पील ऑफ स्टार्स। ओके, तो यहाँ पर आपने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन्स ऑफ एनिमल्स एंड कलेक्टिव नाउन्स ऑफ थिंग्स। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेवल 3 का कलेक्टिव नाउन्स हमने देख लिया, तो अब देखते हैं मटेरियल नाउन्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल नाउन्स। ए मटेरियल नाउन इज अ वर्ड, यह भी एक वर्ड है, नाउन ही वर्ड है, तो मटेरियल नाउन ही वर्ड है, दैट नेम सम मैटर और सबस्टांस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड अप ऑफ। मटेरियल नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि बताता है कि वह किस सबस्टांस का बना है या उससे कोई सबस्टांस बनेगा। जनरल टर्म में हम लोग कहते हैं कि मटेरियल नाउन्स क्या होता है, किसी भी पार्ट का हिस्सा होता है। दूसरा, उसे नापा या तौला जाता है, उसे गिना नहीं जाता है। ठीक है, मटेरियल नाउन्स आर यूजुअली नाउन्स। मटेरियल नाउन्स को क्या किया जाता है, नापा या तौला जाता है, या अनकाउंटेबल होता है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मटेरियल नाउन पकड़ने का तरीका क्या है, पहला, वह किसी का हिस्सा होता है, किसी का पार्ट होता है। दूसरा, उसे नापा या तौला जाता है, उसे गिना नहीं जाता है। तो चलिए इन दो तरीकों से, पकड़ने के तरीकों से हम लोग आसानी से मटेरियल नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नाउन मटेरियल नाउन्स है कि नहीं है। मटेरियल नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। क्लियर है, मटेरियल नाउन्स आपके हो गए। और जैसे आप मटेरियल नाउन देखिए, मिल्क क्या है, मिल्क को जब भी आप खरीदिएगा तो हमेशा नाप करके, नहीं तो तौल करके, उसे गिन नहीं सकते हैं, है ना। ऊल, ऊन, ऊन को आप जब भी खरीद रहे हैं ऊल को, तो कैसे, चाहे तो नाप लीजिए चाहे तौल लीजिए। एल्युमिनियम,
गोल्डन, प्लास्टिक, ये सब क्या है आपके मटेरियल नाउन्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन्स पर कुछ प्रॉब्लम्स। लेट्स सी, फाइंड आउट द मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स फाउंड करना है इन द सेंटेंसेज, राइट द स्पेस प्रोवाइडेड। तो मैंने कहा कि मटेरियल नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। अगर प्लूरल होगा तो वो मटेरियल नाउन्स नहीं, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन्स। यानी उस सेंटेंस में उसका नेचर बदल गया, वह हो गया कॉमन नाउन। क्लियर। माई मॉम परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी। अब इसमें बताइए कि मटेरियल नाउन कौन है, कौन है, गोल्ड। वेरी गुड, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, क्योंकि जब भी आप सोना का सामान खरीदने जाते हैं ना, तो उसके सुनार के यहाँ क्या कराते हैं, उसका वजन कराते हैं, और वजन करा करके उसको लेते हैं, तौल कर लेते हैं, गिन कर नहीं लेते हैं कि एक अंगूठी है लाओ भाई दे दो, तौलवाते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम इज अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ। तो इसमें बताइए कि आपका मटेरियल नाउन कौन है, कैल्शियम है ना। कैल्शियम हमारा मटेरियल नाउन है, CALCIUM, क्योंकि बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से बनते हैं कैल्शियम, किसी का हिस्सा है। माई फादर हैज ए शॉप ऑफ डायमंड्स। इसमें बताइए थर्ड में डायमंड्स, डायमंड्स आपका हीरा है ना, DIAMONDS, डायमंड्स। आई ड्रिंक मिल्क इन ए सिल्वर ग्लास। इसमें बताइए फोर्थ सेंटेंस में आपका मिल्क और क्या है, सिल्वर। वेरी गुड, मिल्क एंड सिल्वर, मिल्क और सिल्वर। चांदी, प्लास्टिक इज फॉर ऑर्डिनरी यूज। कौन सा है, प्लास्टिक। ब्रास वाज यूज्ड इन द ओल्डन डेज। तो ब्रास, जितना भी मेटल्स होगा ना, वो सब का सब क्या होगा, मटेरियल्स नाउन। आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल, आयरन। फाइबर इज वाइडली यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज। कौन है, फाइबर। क्लियर। तो ये आप मटेरियल नाउन्स आइडेंटिफाई करने लगे। यहां सिर्फ आप फोर्थ सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, यहां कोई सिल्वर के बारे में नहीं कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में सिल्वर ग्लास के बारे में कहा जा रहा है कि ग्लास जो है वो क्या है, सिल्वर ग्लास है ना। तो सिल्वर अलग कोई टॉपिक नहीं है, अलग कोई वर्ड नहीं है इस सेंटेंस में, इसलिए सिल्वर को यहाँ मटेरियल नाउन्स सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं। मटेरियल नाउन्स, वुड मटेरियल नाउन्स है ना, राइस मटेरियल नाउन्स है, सॉल्ट मटेरियल नाउन्स है, वेजिटेबल्स में आप खरीद के लाते हैं पोटैटो, टोमेटो, तो पोटैटो से पोटैटो अगर हो गया तो कॉमन नाउन, और कहीं अगर उसको हम लोग मटेरियल नाउन्स की तरह यूज कर सकते हैं। जिसे गिना ना जा सके वो मटेरियल नाउन होता है, जिसे गिना जा सके वो मटेरियल नाउन नहीं होता। जिसे तौल कर या खरीद कर, तौल कर या नाप कर ला रहे हैं वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। ठीक है। और मटेरियल नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मटेरियल नाउन कॉमन नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है सेंटेंस में उसकी स्थिति कैसी है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो बहुत कुछ हम लोग मटेरियल नाउन्स के बारे में फिर लेवल 4 में देखेंगे। अभी लेवल 3 में देखें, लेवल 4 में देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउन्स तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और ये 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पंडित जी। तो 4 नाउन्स जो है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन्स, इसे आंखों से देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है ना, गिना जा सकता है या तो नहीं गिना जा सकता है।
लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है ना जो दिखाई देता ही नहीं है। सोच लीजिए, ये ऐसा नाउन है जो कि आंखों से दिखाई ना देता हो। तो जो नाउन आंखों से दिखाई नहीं देता है वो नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक सिंपल सा ये भी डिफिनीशन है हमारे लैंग्वेज में। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का नाम है। क्या है? नेम ऑफ क्वालिटी, गुण का नाम है, उसकी अच्छाई। अब अच्छाई दिखाई देता है नहीं ना। एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नेम ऑफ क्वालिटी है, एक्शन है या स्टेट है। ठीक है। वी कांट सी या टच एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो देख सकते हैं और न छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, है ना। सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस करते सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हर काइंडनेस इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। तो काइंडनेस क्या है? किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी है, उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता। दयालुता, अब कौन कितना दयालु है ये थोड़ी पकड़ सकते हैं। हम भी दयालु है, तुम भी दयालु है, वो भी दयालु है, लेकिन तीनों में कौन ज़्यादा दयालु है तो उसको कहते हैं दयालुता। और दयालुता को थोड़ी तराजू पे तौल लीजिएगा या इंच लगा के नाप लीजिएगा, नहीं ना। दिस बेबीज लाफ्टर इज लविंग। और इस बेबी का लाफ्टर जो है ना बहुत अच्छा है। अब लाफ्टर, वो हंसती है इतना अच्छा कि मत कहिए, देख के दिल खुश हो जाता है इस बच्चे का। तो लाफ्टर जो है तो वो तो सबका लाफ्टर है, सभी का लाफ्टर अच्छा है, किसी का बहुत ज़्यादा, किसी का कम, किसी का कैसा, तो वो तो महसूस करने का चीज़ है ना। हर पॉवर्टी डिडंट अफेक्ट हर। उसकी पॉवर्टी डिडंट अफेक्ट हर। तो ये स्टेट है, एक्शन है, क्वालिटी है, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब महसूस करने का चीज़ है। तो ये सब क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंडिंग इन ESS आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर क्वालिटी। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके अंत में ESS हो वो क्वालिटी को बताता है, गुण को बताता है। ये ध्यान देंगे। कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके अंत में ESS लगा हुआ हो तो वो उसकी क्वालिटी को, उसके गुण को बताएगा। क्लियर? यहां देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ ब्रैकेट में कुछ नाउन दिया हुआ है और उसको वो क्या करना है ना, सॉरी हाँ, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसको क्या करना है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल कर लिखना है। जैसे स्ट्रॉन्ग दिया हुआ था तो स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ लिखा गया। अब उसी तरह से सेकंड वर्ड है आपका टू एनिमल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, क्रूअल। तो इसका क्रूअल, क्रूर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? क्रूअल्टी, क्रूरता, क्रूअल्टी, CRUELTY, क्रूअल्टी। क्रूअल से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है क्रूअल्टी, CRUELTY, क्रूरता। किसमें कितनी क्रूरता भरी हुई है या तो महसूस करने का चीज़ है, दिखाई देगा नहीं, छू सकते नहीं है। शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड वेस्ट, WASTE, वेस्ट। वेस्ट माने जो कचरा बच गया तो उसको तो आप देख सकते हैं, लेकिन वेस्टेज है ना, वेस्टेज माने कि वेस्टेज को महसूस करने का चीज़ है। वेस्टेज शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, WASTAGE, कूड़ापन। वेस्टेज मीनिंग हो गया क्या? कूड़ापन। कितना कूड़ापन है ये तो महसूस करने का चीज़ है। शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होता है? बेस्ट पॉलिसी होता है। नेक्स्ट है इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, चाइल्ड। तो चाइल्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है चाइल्डहुड। क्या बनता है? चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड मतलब बचपना, है ना। चाइल्डहुड, CHILDHOOD,
चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, बचपना। इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ। टू इट्स अ टू टॉक टू यू प्लीज। अब प्लीज से आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, प्लीजर, PLEASURE, प्लीजर। इट्स अ प्लीजर, PLEASURE, प्लीजर टू टॉक टू यू। आपसे बात करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। विंस हर्ट्स काइंड, काइंड से क्या हो जाएगा आपका, काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस। तो आपको ये आ गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Underline the nouns in the following sentences and say whether they are common, proper, collective, material, abstract. One has been done for you. आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्या है। Always speak the truth. Truth, सच्चाई क्या होता है, abstract noun है ना। The Nile is the longest of all rivers. तो नील क्या है आपका, क्या है, नाम है, तो यानी प्रॉपर नाउन है। अंडरलाइन कर दिए और उसको लिख दिए। एक किसी भी नाउन को सेलेक्ट करके अंडरलाइन करना है और वहाँ लिख देना है। P से प्रॉपर, C से आपका कॉमन, CO से कलेक्टिव, M से मटेरियल और A से अब्स्ट्रैक्ट। द बॉय वाज रिवार्डेड फॉर हिज हॉनेस्टी, हॉनेस्टी ईमानदारी, तो ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लिख डालें, ठीक है। ही इज वन ऑफ द ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, कॉमन नाउन, ज्यूरी, CO कॉमन नाउन, जजों के समूह को कहते हैं ज्यूरी। सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीसियस मेटल्स, मेटल्स क्या है, कॉमन नाउन है, तो C से कॉमन, क्लियर है। और सिल्वर और गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है ना। सिल्वर भी मटेरियल नाउन, गोल्ड भी मटेरियल नाउन और मेटल्स कॉमन नाउन। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो लायन हमारे को क्या है, लायन हमारे को क्या है ये बताइए आप लोग, कॉमन नाउन। फॉरेस्ट क्या है, कॉमन नाउन, ये दोनों हमारा कॉमन नाउन है। यू शुड नेवर टेल अ लाई, यू शुड नेवर टेल अ लाई, तो यहां लाई क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, LIE, लाई मीन्स होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर है। आई हैव 2 चिल्ड्रेन, आई हैव 2 चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या हो गया, कॉमन नाउन। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग, तो टीम क्या है बताइए जल्दी से मेरे को, क्या है, कलेक्टिव नाउन, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन, CO। ज्यूरी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है ना, जजों के समूह को कहते हैं ज्यूरी, तो ज्यूरी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू क्या है, एक व्यक्ति का नाम है एंड दैट इज प्रॉपर नाउन। तो हमें लगता है कि ये सब समझ में आ गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो आसानी से अब आप लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए कॉपी में, मैं इस पर हेल्प नहीं करूंगा। गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ नाउन्स, पुट ईच नाउन इन द करेक्ट बॉक्स। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन्स, प्रत्येक को चुन चुन करके सभी को अलग अलग में डालिए। प्रॉपर जो ऑनेस्टी क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑनेस्टी को कहाँ लिख देंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, HONESTY, ऑनेस्टी। इस प्रकार से सभी को आपको सॉल्व करना है। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है बताइए, क्या है चिल्ड्रन, कॉमन नाउन, चाइल्ड से बना चिल्ड्रन, तो कॉमन नाउन, तो इसे चिल्ड्रन यहां लिख देंगे। सिंगापुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, वेरी गुड, सिंगापुर। लव, लव क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ट्रूथ
क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आंखों से देखा नहीं जा सकता है सच्चाई को। गोल्ड क्या है? तौल कर लाते हैं तराजू पर, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। रमन एक लड़के का नाम है, प्रॉपर नाउन। वाटर बताइए किस में डाल दे? मटेरियल नाउन में, इसको गिना नहीं जा सकता है। गर्ल्स को किस में डाले? जल्दी बोलिए, किस में डाल दे? कॉमन नाउन में। गर्ल से गर्ल्स हो गया, है ना, और गर्ल बोले तो पूरी लड़की का संबोधन हो गया। पार्क, पार्क बोलिए किस में हो जाएगा? कॉमन नाउन। वेरी गुड, बताते जाइएगा। क्रुअल्टी, क्रुअल्टी दिखाई देगा? नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ELTY, क्रुअल्टी। टीम कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, ग्रुप हो गया, टीम ऑफ प्लेयर्स। उदयपुर नाम है सिटी का, तो प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, उदयपुर। न्यूज़पेपर क्या होगा? कॉमन नाउन। वेरी गुड, क्योंकि न्यूज़पेपर से सारे न्यूज़पेपर संबोधित हो रहे हैं। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आज। ब्रास कौन सा है? मटेरियल नाउन। वेरी गुड। पैक कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड। बुक्स कॉमन नाउन। कुतुब मीनार प्रॉपर नाउन, यहीं पे लिख देते हैं P, प्रॉपर नाउन। अल्मुनियम क्या हो गया? मटेरियल नाउन। और बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, BUNCH। प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो गया। क्लियर? तो हमें अब लगता है कि आप लोग लेवल 3 का नाउन्स भी आपका क्लियर हो गया है, और अब आप नाउन्स के काइंड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।